बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, ईरानी लॉन्ग रेंज मिसाइल इसराइल के ख़िलाफ़ हाई अलर्ट कर दिए गए। इसराइल का जुल्म जारी है, गज़ा पर फ़ज़ाई हमले। चीन और रूस भी मैदान में आ गए, नेतन्याहू पागल हो गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि ईरानी लॉन्ग रेंज मिसाइल इसराइल के ख़िलाफ़ हाई अलर्ट कर दिए गए हैं। इसराइल का जुल्म जारी है। ईरान के खैबर शुकन मिसाइल, ईरान की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल को निशाना बनाने की पूरी सलाहियत रखता है। ईरान के पाज़रान इनकलाब ने गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीब में खैबर शुकन मिसाइल, जो ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले नए बैलिस्टिक मिसाइल की रहनुमाई की है, जो 1450 किलोमीटर तक हदफ को मार करने की सलाहियत रखता है। मुतअद्दिद ईरानी दिफाई माहिरीन के मुताबिक इस मिसाइल की खसूसियात ये है कि इस मिसाइल के ज़रिए ईरान ने अपने दरीना दुश्मन इसराइल को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल कर ली है। खबरसां इदारे AFP ने पाज़रान इनकलाब की सिपाही न्यूज़ वेबसाइट का हवाला देते हुए लिखा है कि इस मिसाइल का नाम खैबर शुकन पैगम्बर इस्लाम की जानिब से 7वीं सदी में लड़ी जाने वाली जंग खैबर के नाम से मंसूब किया गया। इतलात के मुताबिक यह तकरीब रहनुमाई पाज़रान इनकलाब के फ़ज़ाई अड्डे पर मुनक़िद हुई और इस तकरीब में फ़ौज के चीफ़ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी, पाज़रान इनकलाब के एयरोस्पेस फ़ोर्स के सरबराह कमांडर अमर अली हजाज़ी मौजूद थे। फ़ौज के चीफ़ ऑफ स्टाफ इस मिसाइल को तवील फासले तक मार करने वाले स्ट्रेटेजिक मिसाइल करार देते हैं। फ़ौज के चीफ़ ऑफ स्टाफ ने तकरीब के मौके पर बात कही है कि इस्लामी जमहूरिया के दुश्मनों को ताकत और जबर की ज़बान के अलावा कुछ समझ नहीं आता। सिपाही न्यूज़ के मुताबिक यह मिसाइल 1450 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं और किसी भी मिसाइल शुकन निज़ाम को नाकाम बनाने की सलाहियत भी रखता है। उन्होंने दावा किया कि इस मिसाइल का हदफ तक पहुँचे और इसको निशाना बनाने की सलाहियत और इसकी तेज़ रफ्तारी के बायस ये 1450 किलोमीटर के फासले तक मार कर सकता है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक अमेरिका की जानिब से इस पेशरफ्त के रद्द अमल में ईरान की असलहे की पैदावारी सलाहियत को तनकीद का निशाना बनाया गया है। अमेरिका की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान जेलिना पोर्टर ने सहाफ़ियों को बताया है कि ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल बनाने और उनकी तादाद में इजाफ़ा बैनुल-अक़वामी सलामती के लिए ख़तरा साबित हो सकता है और ये असले के फैलाव की रोकथाम के लिए एक चैलेंज बन सकता है। उनका मज़ीद कहना था कि इस बैलिस्टिक मिसाइल की रहनुमाई ईरानी फ़ौज के सीनियर कमांडर की मौजूदगी में इनकलाब की 43वीं सालगिरह के मौके पर की गई। ईरान की जानिब से फ़ौजी मशक़ों के अख्ताम पर 16 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए, जिन्हें ईरानी जनरलों की जानिब से इसराइल के लिए वार्निंग करार दिया गया, जो इसराइल ख़तरनाक हद तक गज़ा को निशाना बना रहा है। ईरान की सरहदी इसराइल लगभग 1000 किलोमीटर के फासले पर वाक़ा है। फ़ौज के चीफ़ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी ने पीर के रोज़ इस बात पर जोर दिया कि ईरान फ़ौजी साजो सामान के एतबार से खुद कफ़ील है। अगर अमेरिकी पाबंदियाँ हटा दी जाएँ तो ये दुनिया के सबसे ज़्यादा असला बरामद करने वाला मुल्क में से एक होगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इनकी सलाहियतों में फ़र्क ज़रूर है कि आम वन मिसाइल 800 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है, गदर वन 1800 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ईरान के मकामी मीडिया के मुताबिक खैबर शुकन मिसाइल को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों में शुमार किया जाता है। आम तौर पर 1000 से 3000 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइलों को मीडियम रेंज में शुमार किया जाता है। ताहम ईरान की फ़ौज मिसाइलों का शुमार इस बुनियाद पर नहीं करती जो आम तौर पर बैनुल-अक़वामी तौर पर की जाती है, और ये अपने मीडियम रेंज मिसाइलों को लॉन्ग रेंज यानी तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल कहते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों की खसूसियत ये होती है कि उन्हें परवाज़ के आगाज़ में इंजन की ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाकी फासला और लैंडिंग
کشش ثقل کی وجہ سے پورا کرتے ہیں۔ خبررساں ایجنسی کے مطابق اس میں میزائل میں ٹھوس ایندھن کا استعمال ہوتا ہے اور یہ لینڈنگ کے وقت یہ اس طرح کی حرکت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ کسی بھی میزائل شکن نظام کو چکمہ دے کر گزر سکے، اور اگر اس کا موازنہ ایسے ہی دیگر ماڈل سے کریں تو اس کے مخصوص ڈیزائن کے باعث اس کے وزن میں 1/3 کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ایران نے اپنا میزائل غیر ملکی حملوں کو روکنے کے لیے شروع کیا، تاہم مغربی طاقتوں اور ان کے خطے میں موجود اتحادی اس پروگرام کو خطے کے استحکام کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ایران کا میزائل اور جوہری پروگرام ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، تاہم ایران اس الزام کی تردید کرتا ہے اور اس کا ماننا ہے کہ دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں اور ان کے روایتی حریف ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے کہا ہے کہ ایران غزہ کو پوری طرح سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ کہنا ہے ایران کا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ تابڑ توڑ کارروائیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں اور ایران منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ ایران کی خطرناک حد تک تابڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں۔ ایران کسی بھی وقت تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب امریکی وائٹ ہاؤس نے الزام عائد کیا ہے کہ ایران مشرقی وسطی میں امریکی فوجی اڈوں پر حملوں میں فعال صورتکاری فراہم کر رہا ہے۔ اسرائیل اور غزہ کے فلسطینیوں کے درمیان جنگ کے ممکنہ پھیلاؤ پر بھی وائٹ ہاؤس نے تشویش ظاہر کی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے کونسل جنرل کربی نے وائٹ ہاؤس میں اخبار نویسوں کو بتایا ہے کہ حماس اور حزب اللہ کو ایران کی حمایت ملتی ہے اور ایران تمام واقعات کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا ہے اور بعض حالات میں مشرق وسطی میں امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے فعال مدد بھی فراہم کر رہا ہے۔ اس اقدام سے ایران ان حلقوں کو جاری تنازع کو اپنے یا ایران کے مخصوص مفادات کے لیے استعمال کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ جان کربی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایران اس معاملے پر گو مگو کی کیفیت کا اظہار کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ عراق اور شام میں امریکی اہداف پر بڑھتے ہوئے حملے کے تناظر میں ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں جس سے پتہ چلتا ہو کہ یہ حملے ایران کے سپریم لیڈر خامنہ ای کے براہ راست احکامات کی روشنی میں کیے جا رہے ہوں۔ اسرائیل اور غزہ کے درمیان تنازع کے بعد سے مشرق وسطی میں امریکی فورسز کو کئی مرتبہ میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا تھا، جبکہ حماس نے جنوبی اسرائیل میں حملے کیے۔ ایران کے سیکیورٹی حکام نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ تہران نے مشرق وسطی میں اپنی پراکسی حزب اللہ کو اسرائیل پر محدود نوعیت کے حملوں کی اجازت دینے کے لیے ہدایت کی ہے کہ ایسی کسی بڑی لڑائی میں شامل ہونے سے گریز کریں جس میں آگے چل کر ایران کو اس میں حصہ ڈالنا پڑے۔ دوسری جانب ایران نے کہا ہے کہ تابڑ توڑ جواب دیا جائے گا اور ایسا خطرناک جگہ ہٹ کیا جائے گا کہ اسرائیل اور امریکہ کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ دوسری جانب ایران نے منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک تو خیبر شکن میزائل چلا دیا اور دوسری جانب انہوں نے منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔